हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म की बात करेंगे कि इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होते हैं और कुछ फंक्शंस के इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकाले जाते हैं। तो हम लोग बात करेंगे इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म की कि इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होते हैं और किसी फंक्शन के इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकाले जाते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो लाप्लास के पिछले वीडियोस में हमने कुछ फंक्शंस के लाप्लास निकालने सीखे और इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म देखिए कैसे डिफाइन है। इफ लाप्लास ऑफ एफ टी, अगर एफ टी कोई टी का फंक्शन है, लाप्लास एफ टी इज इक्वल टू एफ एस, मतलब कोई फंक्शन एफ टी है जिसका लाप्लास एफ एस फंक्शन ऑफ एस है, एस के टर्म में है, देन इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म then inverse Laplace transform is represented as inverse Laplace transform। जो inverse Laplace transform होता है कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, is represented as ft is equals to Laplace inverse of fs, this one, मतलब ft is equals to Laplace inverse fs। एक बात बच्चों ध्यान रखेंगे, कभी कभी एफ एस की जगह एफ पी भी हो जाता है, मतलब पी के फॉर्म में, इधर पी के फॉर्म में। अभी तक क्या था, हमारे पास फंक्शन पता था, उसका लाप्लास निकाला और वो हमारा एस या पी के टर्म में आ रहा था। अब हमारे पास लाप्लास पता होगा, मतलब एफ एस पता होगा, उसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, मतलब हम एफ टी फाइंड आउट करेंगे कि ये किसका लाप्लास है। अगर आपको लाप्लास पता है तो इन्वर्स भी बहुत ईजिली हम लोग लिख सकते हैं। कुछ हम लिख रहे हैं, जैसे लाप्लास हमारे पास हम लोगों ने लाप्लास वन बाई एस निकाला था, पिछले वीडियोज में आप लोग जाके देख सकते हैं। ये सारा लाप्लास वन बाई एस निकाला था। अगर लाप्लास वन बाई एस है तो यहाँ पे अब इनके हम इन्वर्स भी लिख दे रहे हैं, तो दैट इज यहाँ पे ये लाप्लास है और यहाँ पे इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, मतलब लाप्लास इन्वर्स अगर वन बाई एस कहें तो लाप्लास इन्वर्स वन बाई एस वन हो जाएगा। अगर लाप्लास वन बाई एस हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म में बताया था तो लाप्लास इन्वर्स वन बाई एस वन हो जाएगी। दूसरा फॉर्मूला हम लोगों ने किया था लाप्लास ई टू द पावर ए टी, ये निकाला था वन अपॉन एस माइनस ए, दैट इज अगर हमें लाप्लास इन्वर्स वन अपॉन एस माइनस ए की जरूरत पड़े तो हम लोग ई टू द पावर ए टी लिख सकते हैं। कहने का सेंस ये है कि अगर लाप्लास, अब आप देख पा रहे हो एफ टी पता था तो उसका लाप्लास एस के फॉर्म में था, या एफ पी पी के टर्म में भी आता है कभी कभी। तो लाप्लास इन्वर्स अगर एफ एस निकालना है तो अब देखिए यहाँ पे ये एफ टी टी के टर्म में आ रहा है। अभी तक एफ टी था तो एफ एस के टर्म में आ रहा, अब एफ एस पता है तो लाप्लास इन्वर्स एफ टी के टर्म में आ रहा। तीसरा जो हमने निकाला था लाप्लास टी की पावर एन इज इक्वल्स टू, एक हमने गामा के टर्म में फॉर्मूला प्रूव किया था, गामा एन प्लस वन अपॉन एस टू द पावर एन प्लस वन, ये प्रूव किया था। तो यहाँ पे अगर हम लाप्लास इन्वर्स यहाँ पे वन अपॉन एस टू द पावर एन प्लस वन अगर हम लिखना चाहें तो लाप्लास इन्वर्स वन अपॉन एस टू द पावर एन प्लस वन की अगर वैल्यू निकालना चाहें तो दैट इज टी की पावर एन अपॉन गामा एन प्लस वन, टी की पावर एन अपॉन गामा एन प्लस वन। अब इसको यूज कैसे करेंगे जरा देखिए। लाप्लास इन्वर्स अगर वन अपॉन एस क्यूब पूछे, एस क्यूब, तो एस क्यूब को एस स्क्वायर प्लस वन लिख सकते हैं, एन टू आ गया, दैट इज टी स्क्वायर अपॉन गामा टू प्लस वन। यहाँ पे सबसे लाप्लास इन्वर्स वन अपॉन एस क्यूब एस फोर, इस तरह का अगर फॉर्मेट पूछे क्वेश्चन में, एस क्यूब पूछे तो टू प्लस वन कर सकते हैं, टी स्क्वायर अपॉन गामा टू प्लस वन, यहाँ से ये मिला। एक हम लोग और रिजल्ट इस तरह का जानते थे इसी में, लाप्लास टी की पावर एन, जो हम ये भी जानते थे, फैक्टोरियल एन अपॉन एस टू द पावर एन प्लस वन, ये जानते थे। तो यहाँ पे हम आपको दिखा पा रहे हैं कि फंक्शंस के लाप्लास क्या थे और उनके इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम लोग किस तरह से दिखा पा रहे हैं। ये पहला था, ये दूसरा था, इसी का ये तीसरा था। अब यहाँ पे देखिए ये हम इस तरह से जानते हैं, तो यहाँ पे अगर हम लाप्लास इन्वर्स वन अपॉन
एस टू द पावर एन प्लस वन हम निकालें तो दिस वन टी टू द पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन, दिस वन टी टू द पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन। एक बात और बच्चों ध्यान रखोगे, अगर 1/2 1/3 इस तरह का फॉर्मेट हो -1/2 तो गामा वाला फॉर्मूला यूज करो, और गामा वाला तो हालांकि किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं, और पूरा पूरा अगर इंटीजर हो तो फैक्टोरियल, पॉजिटिव इंटीजर हो तो फैक्टोरियल वाला यूज करो, गामा वाला सबके लिए यूज कर सकते हैं। आप लोग गामा की प्रॉपर्टी भी जानते हो कि गामा में जितना होता है एक कम गामा के बाहर एक कम गामा के अंदर होता है, और गामा अगर पूरा पूरा इंटीजर है तो एक कम फैक्टोरियल होता है। जैसे गामा 4 है तो फैक्टोरियल 3 से x हो जाता है। एक और हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा था, लाप्लास साइन एटी का एक फॉर्मूला हम लोगों ने पीछे निकाला है, और दैट इज a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हम लोगों ने निकाला था। तो यहाँ पे अगर हम लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखना चाहें तो दैट इज साइन 80 अपॉन ए। लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइन 80 अपॉन ए। इस रिजल्ट को यूज करना होगा, ये यूज करेंगे, इसकी जगह ये, इसकी जगह ये, इसकी जगह ये, इसकी जगह ये। एक हम लोगों ने लाप्लास कॉस 80 भी निकाला था। लाप्लास कॉस 80 जो था दैट इज एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हमारे पास ये था। तो अगर हम यहाँ से लाप्लास इनवर्स 1 एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर निकालना चाहें तो इसकी वैल्यू जो आएगी दैट इज कॉस ऑफ 80। लाप्लास इनवर्स एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू कॉस ऑफ 80। उसके बाद हम लोगों ने हाइपरबोलिक के भी दो फॉर्मूले बनाए थे। हाइपरबोलिक का एक फॉर्मूला लाप्लास साइन हाइपरबोलिक 80 का बनाया था। साइन हाइपरबोलिक 80 का एक फॉर्मूला, आप ये सारे फॉर्मूलेज लाप्लास के हमारे पिछले लाप्लास के वीडियो में जाके आप देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा, और वहाँ पे ये सारे फॉर्मूले के हमने एप्लीकेशंस किए कि कैसे आते हैं, और इन्हीं को अगर इधर ले आए तो ये हम लाप्लास इनवर्स हमारे पास हो जाता है। लाप्लास साइन हाइपरबोलिक 80 की वैल्यू a अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है। a अपॉन हाइपरबोलिक में बच्चों दोनों अपॉन में नेगेटिव होता है। अब एक बात और बता दें, जहाँ पे s पैरामीटर होता है, s की जगह हम p भी यूज कर सकते हैं, p भी यूज कर सकते हैं, तो कोई घबराने की बात नहीं, अगर s की जगह p आ जाए तो p यूज कर सकते हैं। उसी तरह अगर यहाँ पे हम आ जाएं और लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की अगर हम वैल्यू निकालना चाहें, लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की, दैट इज साइन हाइपरबोलिक 80 अपॉन ए। दिस वन हमारे पास दैट इज लाप्लास साइन हाइपरबोलिक 80 अपॉन ए की वैल्यू, लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास इतनी। नेक्स्ट हमारे पास साइन हाइपरबोलिक 80 का a अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक हम लोगों ने और रिजल्ट प्रूव किया था, लाप्लास ऑफ कॉस हाइपरबोलिक 80 का। कॉस हाइपरबोलिक 80 का जो लाप्लास होता है दैट इज s अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये होता है। और इसी तरह से अगर हम इसके इन्वर्स का देखें, अगर इसका इन्वर्स देखें, इन्वर्स हम लोग अगर इसका देखें तो यहाँ पे इन्वर्स जो हो गया लाप्लास इन्वर्स s अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर किया तो ये कॉस हाइपरबोलिक 80 हो गया। ठीक, अगर ये रिजल्ट्स आपको पता है, और भी आगे हम कुछ रिजल्ट्स बताएंगे जिसकी मदद से आप इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म बहुत ईजिली निकाल सकते हैं। तो अगर आपको एफटी का, तो अब लाप्लास इन्वर्स और लाप्लास में अंतर क्या हुआ, लाप्लास से किसी फंक्शन का एफटी का लाप्लास निकालते थे, एफटी गिवन होता था तो हम एफएस के टर्म में निकालते थे। अब एफएस दिया होगा तो एफटी पता करेंगे, तो दैट इज लाप्लास इनवर्स एफएस इज इक्वल्स टू एफटी। एफएस का जब लाप्लास निकालेंगे तो टी के टर्म में आएगा, दिस इज एफटी, 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 दिस इज एफटी। अब हम लोग कुछ लाप्लास इनवर्स निकालने चल रहे हैं। अगर हमें फॉर्मूलेस पता रहेंगे तो देखिए कितना इजीली हम लोग निकाल पाएंगे। अब जरा कुछ लाप्लास इनवर्स हम निकालने चल रहे हैं, देखते हैं। इसको हमने इधर वाले फॉर्मूलेस को रख किया, इनवर्स वाले को भी रहने देते हैं, थोड़ा सा जरा प्रैक्टिस में आ जाए। मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन आया, फाइंड लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 36, ये आया। एस स्क्वायर प्लस 36 का लाप्लास इनवर्स आया।
आप देखो जरा एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्मेट है, आप देखो यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यहाँ पे आ रहा है, इस फॉर्मेट में है। तो यहाँ पे आप इजिली यूजिंग लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू आप जानते हो, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू साइन 80 अपॉन ए, ये हमारा रिजल्ट होता है साइन 80 अपॉन ए। देन बच्चों लाप्लास इनवर्स अब देखिए 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 36 चाहिए। 36 को अगर आप देखो तो 6 का स्क्वायर लिख सकते हो। व्हाट इज ए? ए इज इक्वल टू 6। यहाँ पे आप वैल्यू में पुट करो साइन 60 अपॉन ए की जगह 6, 60 अपॉन 6। कहने का मतलब लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 36 साइन 60 अपॉन 6 आ गया। अगर कभी हमें लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 36 चाहिए तो साइन 60 अपॉन 6 कर लेंगे। एक क्वेश्चन और ले सकते हैं, फाइंड लाप्लास इनवर्स, फाइंड लाप्लास इनवर्स हमारे पास 1 अपॉन एस माइनस 7/2 है, ये हमारे पास है, इस तरह का लाप्लास इनवर्स है। अब देखिए यहाँ पे ये किस फॉर्मूलेज में फिट बैठ रहा, ये देखिए लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन एस माइनस ए ई टू द पावर 80 है, और यहाँ अगर प्लस ए होता तो ये ई टू द पावर माइनस 80 हो जाता। एक रिजल्ट और भी हम यहाँ पे, अगर यहाँ पे प्लस ए कर लें तो यहाँ माइनस हो जाएगा। लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन एस प्लस ए होता तो ई टू द पावर माइनस 80 होता। अब यहाँ पे एस माइनस ए वाला फॉर्मूला देखिए बिल्कुल अच्छे से, जहाँ पे फॉर्मूला फिट बैठे उसमें लगाइए ना। यहाँ पे हम इस एक फॉर्मूला ये यूज कर सकते हैं यूजिंग लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन एस माइनस ए। 1 अपॉन एस माइनस ए इज इक्वल टू e to the power 80 है, दिस इज e to the power 80। लाप्लास इनवर्स, अगर आपको इतने फॉर्मूलेस पता हैं तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म स्टार्टिंग के बहुत इजीली निकाल सकते हैं। कुछ फॉर्मूलेज और हैं, उसको आपको आगे डिस्कस करेंगे। लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन एस माइनस 7/2। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि a की जगह 7/2 है, दैट इज e to the power 7/2t। तो लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन एस माइनस 7/2 इज इक्वल टू ई टू द पावर 7/2t लिख सकते हैं। तो ये सारे रिजल्ट अगर आपको याद रहे तो काफी बेहतर है। एक और क्वेश्चन हम लोग ले सकते हैं, फाइंड लाप्लास इनवर्स, फाइंड लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 36, इसका लाप्लास इनवर्स निकालना है। अब इस तरह के अगर आपके पास क्वेश्चंस हैं तो आप बहुत इजीली निकाल सकते हो। आप ये फॉर्मूले सारे लर्न रखो, क्वेश्चंस को लगाने में काफ़ी आसानी मिलेगी। अब जरा देखिए, आपको हम बीच बीच में फॉर्मूलेज बताते रहेंगे और इजीली आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखिए यहाँ पे लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 36 है, तो हम इसके लिए लाप्लास इनवर्स इस रिजल्ट को यूज करें 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इस रिजल्ट को, इस रिजल्ट को भी हमने लिखाया है लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका रिजल्ट अगर आप लोग देखो तो मैंने लिखा है पीछे साइन हाइपरबोलिक 80 अपॉन ए, ये लिखा है। अब यहाँ पे लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 36 की बात करें, 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 36 की बात करें, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप यहाँ पे देखो 6 का स्क्वायर 36, ए 6 है, तो यहाँ पे बच्चों कुछ नहीं, ए की जगह आप 6 रख लो, साइन हाइपरबोलिक 60 अपॉन 6। अगर आपको लाप्लास प्रीवियस पता है तो पीछे के वीडियोस में आप देख सकते हो, तो आपको इनवर्स निकालना बहुत सिंपल हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक 60 अपॉन 6। एक चीज तो हमारे पास ये है। एक क्वेश्चन और आप ले सकते हैं, फाइंड लाप्लास इनवर्स एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 49, इस तरह का ले सकते हैं, एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 49। अब यहाँ पे आपको रिजल्ट मैंने लिखा है लाप्लास इनवर्स एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आप देख सकते हैं ये जो रिजल्ट है प्रीवियस, ये हमारे पास cos 80 का रिजल्ट है, cos 80 का रिजल्ट है लाप्लास। वैसे भी cos 80 का लाप्लास एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है, एस की जगह पी भी यूज हो सकता है। तो आप बताइए लाप्लास इनवर्स एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 49 को 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं, दैट इज cos ऑफ 70, तो ये cos 70 का हो गया। एक चीज तो ये हो गई। एक और लाप्लास इनवर्स हम निकालना चाह रहे हैं, एक लाप्लास इनवर्स और निकालना चाह रहे हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फाइंड लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन हमारे पास 1 अपॉन
एस टू द पावर 3/2 का लाप्लास इनवर्स निकालना है, एस टू द पावर 3/2 का। अब आप लोग अगर ध्यान दो तो एक हमारे पास रिजल्ट दो लाप्लास इनवर्स हमारे पास 1/s टू द पावर 3/2 निकालना है। तो एक रिजल्ट लाप्लास इनवर्स 1/s टू द पावर n+1 इज इक्वल्स टू एक रिजल्ट हमारे पास गामा n+1/s टू द पावर n+1। एक रिजल्ट गामा n+1 हमारे पास एक रिजल्ट है। वैसे भी अगर आपको इस तरह से रिजल्ट नहीं पता है तो आप इजीली जरा देख लें, लाप्लास t की पावर n जो होता था, ऐसे भी देख लें। अगर मान लीजिए आपको बिल्कुल मिस कर रहे हो कि क्या रिजल्ट लगाना है, तो अगर आपको लाप्लास t की पावर n पता है, देख लीजिए यहाँ पे, फिर हम लिखेंगे दैट इज गामा n+1/s टू द पावर n+1। ये इतना होता है, लाप्लास t टू द पावर n इतना होता है। अगर हम लाप्लास इनवर्स 1/s टू द पावर n+1 करें तो दैट इज t टू द पावर n अपॉन गामा n+1। ये इतना हो जाएगा लाप्लास इनवर्स 1/s टू द पावर n+1। तो दैट इज यहाँ पे हम लिख सकते हैं t टू द पावर n अपॉन गामा n+1। एक बात तो हमारे पास इंपॉर्टेंट ये हुई। एक बच्चों हमने फैक्टोरियल में भी बताया, लेकिन फैक्टोरियल वाला रिजल्ट क्यों नहीं यूज कर रहे हैं वो भी सुनो। एक हमने रिजल्ट और बताया है, लाप्लास इनवर्स समझने की जरूरत है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाप्लास इनवर्स 1/s टू द पावर n+1 इज इक्वल्स टू t टू द पावर n अपॉन फैक्टोरियल n। एक रिजल्ट ये भी बताया, एक ये आप पीछे देख सकते हैं। अब यहाँ पे बताइए 3/2 कब आएगा? जब n की जगह 1/2 करोगे, 1/2 करोगे तो 3/2 आएगा। और फैक्टोरियल में 1/2 फिर आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि फैक्टोरियल में पूरा पूरा पॉजिटिव इंटीजर सॉल्व होगा, तो फैक्टोरियल में 1/2 आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। गामा में 1/2 आप इजिली सॉल्व कर पाओगे, इसलिए मैं गामा वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे क्या आया, लाप्लास इनवर्स 1/s टू द पावर n की जगह हमने 1/2 रखा, 1/2 + 1, 1/2 + 1 करेंगे तो ये रिजल्ट हमने यूज किया, n की जगह 1/2 रखा, तभी 1/2 + 1 3/2 होगा। यहाँ पे n की जगह मैंने 1/2 रखा, यहाँ पे भी n की जगह 1/2 + 1 रखा। यहाँ पे कितना आया, लाप्लास इनवर्स 1/s टू द पावर 3/2 हमारे पास ये रहा। t टू द पावर हाफ मतलब √t, गामा n+1। गामा की प्रॉपर्टी क्या होती है कि गामा में जितना भी नंबर है n+1 अगर है तो एक कम गामा के बाहर और एक कम गामा के अंदर होता है। तो गामा ½ + 1 में से एक कम करो, ½ + 1 में से एक कम करोगे तो हाफ गामा के बाहर और हाफ गामा के अंदर होगा। गामा हाफ की वैल्यू हम लोग जानते हैं, गामा हाफ की वैल्यू √π होती है, क्योंकि एक रिजल्ट हम लोग पीछे बीटा गामा फंक्शन जो पढ़ते थे, एक चैप्टर हमारे पास होता था पार्ट 1 में, बीटा गामा फंक्शन में बीटा गामा n इंटू गामा 1 माइनस n इज टू पाई अपॉन साइन n पाई होता है। वहां से n की जगह हाफ रख के हम गामा हाफ निकालते थे √π। वैसे जनरली आप याद रखिए, तो दिस इज 2 पर चला गया, 2√t अपॉन गामा हाफ √π, दैट इज 2√t अपॉन पाई। दिस इज लाप्लास इनवर्स s टू द पावर 3/2 की वैल्यू हमारे पास इतनी आ चुकी है। इसी तरह से हम और भी निकाल सकते हैं, लाप्लास इनवर्स 1/s² s³, सारे रिजल्ट्स इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, लाप्लास इनवर्स 1/s इंटू साइन 1/s को हमें t - t³ अपॉन फैक्टोरियल 3 का होल स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन इतना प्रूव करना है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अगर एग्जाम में आता है तो बहुत दिक्कत क्रिएट करता है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अगर ध्यान दें, इसके लिए दरअसल हमें लाप्लास इनवर्स 1/s साइन 1/s का फॉर्मूला नहीं पता है, कोई इसका लाप्लास इनवर्स का कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है। 1/s का तो होता तो 1 हो जाता, साइन 1/s का नहीं पता है, तो थोड़ी सी दिक्कत है। इसके लिए हम एक सीरीज यूज करेंगे, साइन x की सीरीज यूज करेंगे। साइन x की सीरीज होती है, पढ़ा होगा आप लोगों ने, x - x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस x की पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। दिस इज द सीरीज ऑफ साइन x। अब यहाँ पे हमने लिया क्या, लाप्लास इनवर्स 1/s साइन 1/s हमारे पास इतना है, दैट इज इक्वल्स टू लाप्लास इनवर्स 1/s, हमने यहाँ पे साइन 1/s की सीरीज यूज की।
साइन एक्स की जगह 1/s है, तो यहाँ पे जहां जहां x है वहां वहां आप 1/s रख लो। क्या है बच्चों? 1/s माइनस 1/s³ इंटू 3 फैक्टोरियल। कुछ नहीं किया, बस x की जगह 1/s रख लिया, प्लस x की जगह 1/s की पावर 5 इंटू फैक्टोरियल 5 माइनस 1/s की पावर 7 इंटू फैक्टोरियल 7 प्लस डॉट डॉट डॉट, इतना आ गया। साइन एक्स की सीरीज में x की जगह 1/s रख लिया। इस रिजल्ट को हम लोग यूज कर रहे हैं, सिंपली इस रिजल्ट को यूज कर रहे हैं। यहां पे क्या है, लाप्लास इनवर्स अंदर ले आए, 1/s इंटू 1/s 1/s² माइनस 1/s की पावर 4 इंटू फैक्टोरियल 3 अंदर मल्टीप्लाई हो गया, प्लस 1/s⁻6 इंटू फैक्टोरियल 5 माइनस 1/s⁸ इंटू फैक्टोरियल 7 प्लस डॉट डॉट डॉट। s अंदर मल्टीप्लाई किया, s² s4 3 फैक्टोरियल, s6 फैक्टोरियल 5 s8 फैक्टोरियल 7, सबको अलग अलग कर लिया। लाप्लास इनवर्स 1/s² माइनस लाप्लास इनवर्स 1/s⁴ इंटू फैक्टोरियल 3, इतना हो गया। लाप्लास इनवर्स 1/s⁻6 इंटू फैक्टोरियल 5 माइनस लाप्लास इनवर्स 1/s⁸ इंटू फैक्टोरियल 7 प्लस डॉट डॉट डॉट, इतना आया। अब इसको हम सॉल्व करना चाह रहे हैं। बहुत आसान सा था बच्चों। साइन एक्स की जगह साइन 1/s, एक्स की जगह 1/s रखा, s से अंदर मल्टीप्लाई किया, सबको अलग अलग कर लिया। अब हमारे पास इन सारे रिजल्ट्स के हम वैल्यूज रखना चाह रहे हैं। 1/s साइन 1/s हमारे पास ये है। मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला पीछे बताया, यहाँ पे एक रिजल्ट यूज कर रहे हैं। लाप्लास इनवर्स 1/s⁻n+1 की वैल्यू एक तो गामा में होती है और एक वैल्यू आपकी फैक्टोरियल में होती है। तो इसको हम लोग, एक रिजल्ट ये भी था t⁴n/n, ये रिजल्ट था t⁴n/n। अगर यहाँ s² चाहिए तो n की जगह 1 रखें तो s² हो जाएगा, तो ये आया कितना, n की जगह 1 रखें तो s² हो जाएगा t⁴1/1 माइनस s की पावर 4 चाहिए तो 3 चाहिए, तो t³ 3 तो माइनस t³ 3 और ऑलरेडी फैक्टोरियल 3 है तो फैक्टोरियल 3 का होल स्क्वायर। ये रिजल्ट s की पावर 6 चाहिए तो 5 चाहिए, तब यहाँ 6 होगा। t⁵/5 दैट इज t⁵5 और फैक्टोरियल 5 ऑलरेडी है, फैक्टोरियल 5 का होल स्क्वायर माइनस 1/s⁸ चाहिए तो यहाँ 7 होगा तो 1/s⁸ होगा, तो माइनस t⁵7 1/s⁸ तो t⁵7/फैक्टोरियल 7 ऑलरेडी फैक्टोरियल 7 है, फैक्टोरियल 7 का होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। लाप्लास इनवर्स 1/s इंटू साइन 1/s की वैल्यू हमें इतनी प्रूव करनी थी। ये हमारे पास बहुत इजीली प्रूव हो गया। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज फर्स्ट ट्रांसलेशन और शिफ्टिंग प्रॉपर्टी इन इनवर्स में। इनवर्स में फर्स्ट शिफ्टिंग या ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी क्या होती है? ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी को फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी भी कहते हैं। स्टेटमेंट ये है कि यदि, इसमें भी क्वेश्चन बहुत आता है, लाप्लास इनवर्स fs, अगर fs का लाप्लास इनवर्स ft के फॉर्म में है, देन लाप्लास इनवर्स f ऑफ s माइनस a निकाला जाए, मतलब fs हमारे पास ft के इक्वल है और f ऑफ s माइनस a का लाप्लास निकाला जाए, तो लाप्लास इनवर्स निकाला जाए तो ये e⁴at इंटू ft के इक्वल होता है। सिमिलरली अगर
लाप्लास इनवर्स एफ एस, अगर एफ एस का लाप्लास इनवर्स एफ टी के इक्वल है, देन लाप्लास इनवर्स एफ ऑफ एस प्लस ए, एस की जगह एस प्लस ए जो होता है ये e टू द पावर माइनस ए टी इंटू एफ टी के इक्वल होता है। बस यहाँ ये ध्यान रखना है कि यहाँ एफ ऑफ एस माइनस ए है तो e टू द पावर प्लस ए टी इंटू एफ टी, और एफ ऑफ एस प्लस ए है तो e टू द पावर माइनस ए टी इंटू एफ टी होता है। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट ट्रांसलेशन और शिफ्टिंग प्रॉपर्टी इन इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अब इस पे क्वेश्चन जरा देखते हैं, हम आपको कुछ क्वेश्चन आपको दिखाते हैं कि कैसे। एक क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड लाप्लास इनवर्स 3s minus 2 अपॉन s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 20। इसका हमें लाप्लास इनवर्स निकालना है। अब देखिए इसका लाप्लास इनवर्स हमें निकालना है। ये हमने दो प्रॉपर्टीज और इसका एप्लीकेशन जो जैसे हम लोग लाप्लास का फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी करते थे उसी को इनवर्स ले जाए, तो इनवर्स लेके चले जाए तो ये इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म की फर्स्ट शिफ्टिंग होगी। यहाँ पे इसको करने के लिए जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे। लाप्लास इनवर्स 3s minus 2 अपॉन s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 20 है, इज इक्वल टू, पहले हम लोग नीचे वाले को परफेक्ट स्क्वायर बना लें। यहाँ पे 20 का ऐसा फैक्टर, 20 को हम इसको इस तरह से तोड़े, इसका परफेक्ट स्क्वायर बना लें। इसको हम लोग लिख सकते हैं लाप्लास इनवर्स 3s minus 2 अपॉन s स्क्वायर, यहाँ पे ध्यान देंगे माइनस 4s। इस 20 को अगर हम चाहें तो 4 प्लस 16 लिख सकते हैं। इससे फायदा ये होगा कि ये वाला परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, दैट इज लाप्लास इनवर्स 3s minus 2 अपॉन ये तीनों मिलके s minus 2 का होल ऑफ स्क्वायर हो गया। s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2ab तो 4s प्लस 16, ये इतना हो गया। अब इसका हमने क्या किया, जरा अलग अलग कर लिया। लाप्लास इनवर्स, थोड़ा ध्यान देंगे, बहुत सिंपल होता है, बस थोड़ा ध्यान देना। लाप्लास इनवर्स 3s minus 2 अपॉन s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 20 हमारे पास ये इतना है। यहाँ पर हमने क्या किया, इसको 3s के साथ अलग कर लिया। 3s अपॉन s माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 16 और माइनस 2 के साथ अलग कर लिया, माइनस लाप्लास इनवर्स 2 अपॉन s माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 16। अब ध्यान से देखो, 3s के साथ अलग कर लिया, माइनस 2 के साथ अलग कर लिया, 3 बाहर ले लिया, स्केलर बाहर आ जाता है, लाप्लास इनवर्स सी एफ एस, सी बाहर, सी लाप्लास इनवर्स एफ एस, लीनियरिटी प्रॉपर्टी होल्ड करता है। लाप्लास इनवर्स s अपॉन s माइनस 2 का होल स्क्वायर ये, और इस 16 को 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, s अपॉन s माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, माइनस यहाँ पे लाप्लास इनवर्स 2 अपॉन s माइनस 2 का होल स्क्वायर, 16 को 4 ऑफ होल स्क्वायर। अब जरा आप लोग ध्यान से देखिए, s माइनस a है, s माइनस a तो है, लेकिन पूरे फंक्शन के साथ s माइनस a होना चाहिए। हम लोग ये फॉर्मूला जरूर अप्लाई करेंगे, लेकिन पूरे फंक्शन के साथ fs का लाप्लास पता होना चाहिए, लाप्लास इनवर्स fs का लाप्लास इनवर्स पता होना चाहिए। तो f ऑफ s माइनस a, पूरे s में से s माइनस a होना चाहिए, तो दिस इज e टू द पावर 18 इंटू एफ टी। यहाँ s माइनस 2 तो है, लेकिन इस s में से 2 नहीं, s में से s माइनस a पूरे में होना चाहिए, तो यहाँ नहीं है,
तो एक काम करें, 3 इंटू लाप्लास इनवर्स एस में हमने 2 सेपरेट किया और 2 ऐड कर लिया। इसमें हमने 2 सेपरेट किया और 2 ऐड किया अपॉन s माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस लाप्लास इनवर्स 2 अपॉन s माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, दिस वन। अब हम यहां से क्या कर रहे हैं, यहां से थोड़ा सा और ध्यान से देखिए, बिल्कुल सिंपली क्वेश्चन को कर रहे हैं। आप अगर थोड़ा सा ध्यान दें, 3 इंटू दैट इज 3 इंटू यहां पे चल रहा लाप्लास इनवर्स 3s माइनस 2 अपॉन s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 20, दिस वन इज इक्वल टू 3 इंटू इसको इसके साथ अलग किया, दैट इज लाप्लास इनवर्स s माइनस 2 अपॉन s माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये इतना रहा, प्लस लाप्लास इनवर्स 2 अपॉन s माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये इतना रहा, दिस वन रहा, माइनस लाप्लास इनवर्स 2 अपॉन s माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। अब थोड़ा ध्यान से देखिए तो बहुत इजीली हो जाएगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यहाँ पे जरा थोड़ा ध्यान दीजिए। अब आप लोग कैसे इसको सिंपली कर सकते हैं ये भी जरा देखिए। अब थोड़ी देर के लिए इस -2 को भूल जाइए, s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ध्यान देंगे थोड़ा सा, -2 को भूलिए, s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। मैं इधर लिख रहा हूं, 2 रिजल्ट्स लिख रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। एक रिजल्ट ये है, इधर लिख देता हूं थोड़ा सा, एक रिजल्ट ये है, लाप्लास इनवर्स s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बताया है, पीछे आप देख सकते हैं प्रॉब्लम। लाप्लास इनवर्स s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो होता है दैट इज कॉस ऑफ 80 होता है, ठीक है, कॉस ऑफ 80। इधर मैं लिख दे रहा हूं, वो समझने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। तो लाप्लास इनवर्स s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस ऑफ 80 होता है। अगर देखें तो लाप्लास इनवर्स s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अगर करें, 4 स्क्वायर क्योंकि यहाँ पे 4 का स्क्वायर है, तो दैट इज कॉस ऑफ 80 की जगह कॉस ऑफ 40 हो जाएगा। कहने का मतलब लाप्लास इनवर्स fs ft के बराबर आ गया। अब s माइनस 2 है तो यहाँ पे जहां जहां s माइनस 2 है, ध्यान दें, s माइनस a मतलब s माइनस 2 है, s माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर है, ध्यान देने की जरूरत है। s माइनस a हो गया, जहां जहां s है वहां वहां s माइनस a हो गया, मतलब a is 2, दैट इज इक्वल्स टू e टू द पावर 80, मतलब e टू द पावर a2 है, e टू द पावर 2t into ft, this is ft, that is cos of 4t, this one। कहने का मतलब ये रहा 3 इंटू ई टू द पावर 2t इंटू कॉस 4t, ये रहा, प्लस अब यहां पे देखिए ऊपर s नहीं है, a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला था यहां पे, और देखिए इसको भी हम दिखाते हैं आपको आसानी से। लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का भी मैंने पीछे फॉर्मूला लिखा हुआ है, दैट इज साइन 80 अपॉन ए। ये सब यूज करना भी सिखा रहे हैं ताकि आपको पता चले कि कैसे वहां पे आ रहे हैं। लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन एस स्क्वायर, ए की जगह 4 है, 4 का स्क्वायर, दैट इज साइन 40 ए 4 है अपॉन 4। अब बताइए लाप्लास इनवर्स
1/(s-2) का होल स्क्वायर, या तो चाहते तो ये 3 to 6 में से 2 सेपरेट कर लेते तो 4 हो जाता, ऐसा भी कर सकते हैं। चलिए लिख लेते हैं s-2 का होल स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर है। s-a हो चुका है, s-a e⁻80 into ft, this is ft, this is e⁻80 into ft। e⁻80 का मतलब e⁻2t into ft की जगह sin 40/4, this is ft। कहने का मतलब ये रहा e⁻2t into sin 40/4 ये रहा। इधर मैंने आपको सारा डिक्टेट कर दिया कि कैसे कैसे वहां तक आ रहे हैं, कैसे वहां तक बना सकते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे ये तो इसका आ गया, लेकिन एक साथ में 2 और था तो 2 इतना रहा, ये इसकी वैल्यू आ गई, -2 ये रहा, और ये पूरा पूरा फिर वही है, ये पूरा पूरा फिर वही है, तो e⁻2t into sin 40/4 हमारे पास ये इतना रहा। यहां पे आप देख सकते हैं इसको, यहां पे चल रहा है लाप्लास इनवर्स 3s-2 अपॉन s² - 4s + 20, दैट इज 3 e⁻2t इंटू, मल्टीप्लाई भी कर लेना, 3 e⁻2t इंटू cos of 40, 2 to the 4, 3 अंदर गया, 3/2 e⁻2t into sin 40 minus 2 to the 4, 1/2 e⁻2t into sin 40, इतना है, 3 into e⁻2t into cos 40, 3/2 minus 1/2, 2/2 that is 1, e⁻2t into sin 40, ये इतना रहा। यहां पे अब इसको लिख सकते हैं e⁻2t कॉमन ले लिया, दैट इज 3 cos 40 और प्लस का sin 40, यही हमारा रिजल्ट है, यही हमारा आंसर है। दैट इज लाप्लास इनवर्स 3s-2 अपॉन s² - 4s + 20 is equals to this one। नेक्स्ट क्वेश्चन है इवेलुएट लाप्लास इनवर्स s + b अपॉन s + b का होल स्क्वायर प्लस a²। देखो बच्चों, s में जो भी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम होना चाहिए, नहीं अगर है तो सेम बनाना है, क्योंकि फर्स्ट शिफ्टिंग ये कहती है इनवर्स की कि s - a, ये पूरा s जहां जहां उसमें से सब्ट्रैक्ट है, पूरा जहां जहां से उसमें a ऐड है। अब यहां ऊपर और नीचे देखें तो s में b और b दोनों में सेम ऐड है, नहीं है तो सेम बनाना पड़ेगा, नीचे वाला जितना है उतना ही ऊपर बनाना पड़ेगा, उतना ऐड उतना सब्ट्रैक्ट करके, क्योंकि फर्स्ट शिफ्टिंग में इस तरह का है। अब यहां पे 1 मिनट के लिए जरा आप b को भूल जाओ, तो s/s² + a² हो गया। इधर फिर हम लोग लिख रहे हैं लाप्लास इनवर्स s/s² + a² का हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा, दैट इज cos of 80, ये पढ़ा। अब हमने इस वाली प्रॉपर्टी को यूज कर ली, यहां लिख ही देते हैं, चलिए, लाप्लास इनवर्स s/s² + a² हमने पढ़ा, दैट इज cos of 80। एक तरह से समझ लो कि लाप्लास इनवर्स fs = ft का फॉर्मेट है, लाप्लास इनवर्स fs = ft है, दिस इज ft, दिस इज ft, दिस इज fs। अब लाप्लास इनवर्स f of s + a कर रहे हैं, s + a का मतलब s + b है अपॉन s + b का होल स्क्वायर प्लस a²। s की जगह s + b किया तो a जो है वो b हो चुका है अब यहां पे, तो दैट इज इक्वल्स टू e⁻80, जो ऐड हो रहा है यहां ऐड b हो रहा है, तो e⁻−bt इंटू ft, दिस इज ft जिसका लाप्लास इनवर्स पता है, इंटू ft का मतलब cos of 80। सिंपल सा देखिए ये हमारे पास आ गया।
एक बात और जब बताएं, अगर आपको लाप्लास की फर्स्ट शिफ्टिंग पता है तो अगर इसको इधर ले जाए तो इसका लाप्लास निकाले तो इतना ही आना चाहिए। कैसे? फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी जो लाप्लास की पिछले वीडियोस में है उसको आप देख के अगर निकालेंगे तो यही आएगा। तो इस तरह से हम लोग फर्स्ट शिफ्टिंग इनवर्स के लिए अप्लाई करते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इवेलुएट लाप्लास इनवर्स 1/s प्लस a⁻³ ये। तो लाप्लास इनवर्स s प्लस ए, s में ऐड हो रहा है s प्लस ए को भूल जाइए। लाप्लास इनवर्स 1/, देखिए कैसे कर रहे हैं, लाप्लास इनवर्स 1/s⁻n+1 का फॉर्मूला बताया है, t⁻n/फैक्टोरियल है। अब यहां a को भूल चुके हैं थोड़ी देर के लिए, तो लाप्लास इनवर्स s³ है, 1/n की जगह 2 तो s³ आएगा, तो यहां पे t²/फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। तो ये लाप्लास इनवर्स FS है, दिस इज FT। अब लाप्लास इनवर्स 1/s प्लस a का होल क्यूब है, s प्लस a का होल क्यूब है, मतलब s की जगह s प्लस a है तो e⁻⁻at e⁻⁻a इंटू t, a ही है, इंटू ft, दिस इज ft, इंटू ft का मतलब t²/फैक्टोरियल 2, दिस वन। तो बच्चों इस वीडियो में हम लोगों ने इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म जाने। जैसे हम लोग लाप्लास निकालते थे वैसे अगर आपको पता है तो इनवर्स निकाल सकते हैं बहुत इजीली। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म में fs दिया रहता था या fp, कुछ ऑथर्स लिखते हैं और ft पता करते हैं। लाप्लास इनवर्स fs से ft पता करते हैं। साथ में हम लोगों ने इनवर्स की फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, जिसे ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी कहते हैं, उसको अप्लाई करना क्वेश्चन में सीखा। इस तरह के क्वेश्चंस आप लोग चाहें तो बहुत इजीली ट्राई कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आप नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो को देख पाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।